अभी आपने अगले वीडियो में अभी अध्ययन आपने किया सार्वत्रिक सूचकों में कि पीएच मानो पर सार्वत्रिक जो सूचक है कौन कौन से कलर देते हैं, उसी की तरह अब हम इस पीएच पैमाना क्या है और इससे हम अम्लीयता तथा क्षारकता का मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले चीज तो किसी भी विलयन में जो अम्लीयता है, जो क्षारकता है, वह H आयन और OH आयन के सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हमारा किसी विलयन में, यानी कह सकते हैं किसी विलयन में अम्लीयता व क्षारकता H आयन और OH आयन, H आयन OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अरे किसी भी विलयन में अम्लीयता व क्षारकता H आयन OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अर्थात शुद्ध जल का जो आयनन है वो बहुत ही छोटे आयन देते हैं। यानी जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का आयनन, ध्यान दें, आयनन पर यहां बहुत छोटे H आयन और OH आयन यानी देते हैं। ये सबसे पहली चीज तो इसको जानना है, क्योंकि इसमें जो H आयन होता है यह स्वतंत्र नहीं रहता है। अर्थात यह H आयन जल में, अर्थात जल में यह H2O अणु के रूप में ही विद्यमान रहता है। जैसे जब आयन की हम बात करते हैं तो यह कैसे रहते हैं, अर्थात जैसे H2O, आप देखें कि H आयन और OH आयन, यानी इस प्रकार से यह रहने का कार्य करते हैं। दूसरी बात कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि जल जो होता है वह स्वतः आयनित हो जाता है, जबकि हम यह नहीं कह सकते कि यह स्वतः आयनित होते हैं, क्योंकि H आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, यह हमेशा H2O से ही जुड़ करके रहता है। जैसे जल में पूर्ण आयनन की प्रक्रिया को हमको समझने के लिए ये विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानने के लिए कि यह किस प्रकार से होते हैं, तो सबसे पहले हम H2O में H आयन यदि लेते हैं तो यह H3O के रूप में हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। अर्थात आप देखें कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। दूसरी बात क्या हो सकता है कि इसी को अध्ययन करने के लिए हम एक चीज और देख सकते हैं कि 2H2O में यहाँ H2O, पहले ध्यान देना कि H2O से यह H3 हो जाते हैं और यहाँ पर बचता है OH आयन। यानी OH आयन किस प्रकार से रहता है, तो इस तरह से रहता है। जो H आयन है वह किस तरीके से रहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि यह बन जाते हैं, वियोजित के अवस्था में होते हैं। अब आता है हमारा कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। अब जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल का आयनिक गुणनफल होता है कि जल में उपस्थित H आयन की सांद्रता तथा OH आयन की सांद्रता के गुणनफल को ही हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल जल में
उपस्थित H आयन की सांद्रता तथा OH आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित H आयन की सांद्रता तथा OH आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अब इस जल के आयनिक गुणनफल को हम जल का आयनन को देखेंगे कि जल का आयनन किस प्रकार से होता है, फिर H आयन OH आयन की सांद्रताओं को देखेंगे कि वह किस प्रकार से होते हैं, किसके नियम पर ये सभी चलते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जल का आयनन की प्रक्रम यानी जल का आयनन के जो प्रक्रम के बारे में है, इसके बारे में हम देखें तो हम देखते हैं H2O को H आयन और OH आयन में तोड़ देने का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से H आयन यानी जो हमारा H आयन है, जो हमारा OH आयन है, अब इसमें देखें कि H2O की साम्यावस्था में यह रहते हैं। यानी ये दोनों जो होते हैं यह H2O के साम्यावस्था में रहते हैं। किसमें रहते हैं, तो साम्यावस्था में रहते हैं। अब यह साम्य सांद्रताओं में हम H आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता को देखते हैं। अब इसी को यदि हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से देखें तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इसी जल को किस रूप में लिखा जाता है या सांद्रताओं को किस रूप में लिखा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे H2O है, H आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार। अब इसको हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार देखेंगे तो ये होता है Kc यानी कांस्टेंट स्थिरांक है। इसके अनुसार हम देखेंगे कि H आयन की सांद्रता यानी H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता अपान, यानी जब हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से निकालते हैं इनको, तो जो कांस्टेंट होता है, जो स्थिरांक होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ऊपर लिख देते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट होता है उन्हें हम नीचे लिख देते हैं और सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात ये हमारा एक्टिव मास का चिन्ह होता है यानी बड़ा कोष्ठक, इसमें हम लिखने का कार्य कर देते हैं इस प्रकार से। अब इसको यदि इसके साथ गुणनफल कर दें तो Kc इंटू H2O, अब ये बन जाता है H आयन की सांद्रता प्लस OH आयन की सांद्रता। अब यह H आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता ये इक्वल हो जाते हैं जो शुद्ध जल का स्थिर मान होता है उस स्थिर मान पे, अर्थात Kw। अब एक Kw पर निहित हो जाते हैं, अर्थात जिसका मान आता है 1.0 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। यानी इस प्रकार से इसका मान आ जाता है। अर्थात अब इसी चीज को समझने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, अब जल के आयनिक गुणनफल को देख सकते हैं। अब जल के आयनिक के गुणनफलों में Kw इक्वल टू कितना का होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए
अब इसके बाद हम देखेंगे कि KW इक्वल H आयन की सांद्रता तथा OH आयन की सांद्रता, जबकि इसका जो मान होता है ये आपका 1 × 0 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है। और पता है H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता जो होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷, यानी इसमें H आयन की सांद्रता और फिर OH आयन की जो सांद्रता है, इन दोनों की सांद्रताओं की मान बराबर होती है, यानी 1.0 × 10⁻⁷, 1.0 × 10⁻⁷, यानी मोल प्रति लीटर। यानी इन दोनों की सांद्रताएं जो होती है वह बराबर होती हैं। जबकि अब इसकी सांद्रता को निकाल लिया जाए या इनके सांद्रता को निकाल लिया जाए तो इनके सांद्रताओं का योग ही आपका जल का आयनिक गुणनफल के आयनन की मात्रा के बराबर होता है, यानी सांद्रता के बराबर होता है। अब इसके बाद हम इनके pH मान जब इन दोनों को ऐड करते हैं इसका मान हो जाता है आपका प्रति मोल स्क्वायर, यानी जो मोल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये भी मोल में है आपके मोल प्रति लीटर, और ये मोल पे घात होता है तो मोल हम लिख देने का कार्य करते हैं। अब इसी तरीके से हम ये देखें कि इन जल के आयनिक गुणनफल सांद्रताओं के मानों में किसका pH मान कितना आता है तो कितना बनेगा। अब देखेंगे कि pH पैमाना क्या है। अभी तो हमने जल के आयनिक गुणनफल के तथा H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता के बारे में अध्ययन किया। जैसे मान लीजिए H आयन की सांद्रता जो था वह 1 × 0 × 10⁻⁷ था, यानी 1.0 × 10⁻⁷ ये सांद्रता था। इसी प्रकार से OH आयन की सांद्रता जो था 1.0 × 10⁻⁷ था। ये सभी का मोल, यानी इतने इनकी सांद्रताएं थी। अब इस pH को जब हम समझ लेंगे इसके pH के मान को या POH के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि अम्लीय क्या है, कितना रहता है, क्षारकता क्या है, कितने pH मान होते हैं, इसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि pH क्या है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि pH के बारे में सन 1909 ईस्वी में जो एक वैज्ञानिक थे, यानी डेनिस के रसायनज्ञ APL यानी SPL सोरेनसन ने क्या किया, इस pH पैमाने को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि जो H आयन की जो सांद्रता है या OH आयन की जो सांद्रता है, इसके लिए हम pH के मानों का प्रदर्शित कैसे करते हैं इसके बारे में उन्होंने अध्ययन कराया। अब इस pH के अर्थ में क्या है, इन्होंने कहा था कि P को छोटा में लिखा जाएगा और H को बड़ा में लिखा जाएगा। जो H आयन जो P है ये डेनिस शब्द है, यानी जो P होता है ये डेनिस, यानी डेनिस के जो वैज्ञानिक जो थे आपके सोरेनसन जी, यानी SPL सोरेनसन, वह डेनिस के थे और डेनिस के शब्दों में यह P को पोटेंज से लिया गया था। किससे लिया गया था? पोटेंज, और पोटेंज को रूपांतरित करके इसको पावर कहते हैं। अर्थात पावर माने होता है शक्ति, अर्थात इस P को हमेशा उन्होंने छोटा लिखने के लिए कहा। और जो H होता है यह H आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन होता है, यानी इसको बोलते हैं H आयन, अर्थात यह हाइड्रोजन आयन होता है, यह हाइड्रोजन आयन है। और इस हाइड्रोजन आयन के पावर अर्थात शक्ति के बारे में ही उन्होंने बताया था कि pH का अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन आयन की
पी माने पोटेंट, पोटेंट का अर्थ होता है पावर, पावर माने शक्ति, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति, यानी हाइड्रोजन आयन के सांद्रताओं की शक्ति। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो OH है उसको भी हम कह सकते हैं कि P और OH आयन, अर्थात इस OH आयन की सांद्रता की शक्ति ही या pH या POH पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे में हम pH को परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि pH किसे कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होता है वह हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह लघु गणक के ऋणात्मक या ऋणात्मक लघु गणक के मान को ही pH मान कहते हैं। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को pH कहते हैं। अर्थात अब देखें कि pH क्या है, तो आप जानते हैं कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात के ऋणात्मक लघु गणक को, लघु गणक माने लागर्थम, यानी को pH कहते हैं। अर्थात इसी को यदि हम जलीय विलयन में OH आयन के, अर्थात इसी को यदि POH किसे कहते हैं पूछ दिया तो यहीं पर कहेंगे जलीय विलयन में O यानी हाइड्रोजन आयन, तो वहां पर हो जाता है OH आयन, वहां पर क्या हो जाता है OH आयन के ऋणात्मक लघु गणक को POH कहते हैं। तो ऐसे में pH और POH को अलग अलग रूपों में हम परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको pH के मान को लिखने के लिए हम क्या कैसे लिख सकते हैं, pH इक्वल टू होता है ऋणात्मक लघु गणक, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऋणात्मक माने ऋण हो गया, ये log H आयन की सांद्रता, यानी इस तरीके से हम इनको एक फार्मूला बना लेने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है pH का फार्मूला। अब यदि इसी पर हम किसी के मान को निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए आप अभी ने कहा कि इसी पर हमको H आयन की सांद्रता, अभी आपने पढ़ा था कि जल का pH मान कितना होता है, इसी फार्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि जल का जो pH मान होता है वह कितना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि H आयन की सांद्रता 1.0 into 10⁻⁷ या OH आयन की जो सांद्रता है ये भी 1.0 into 10⁻⁷ होता है, यानी ये भी मोल में है, ये भी मोल में है। तो इतने मोल में दोनों में से कोई, यानी जब दोनों मान बराबर हैं तो हमें किसी एक मान को लेकर के उसका pH मान निकाल लेते हैं और उस पर अध्ययन कर लेते हैं कि जल का जो pH मान होता है वह कितना होता है। तो हम चलिए हम pH मान भी जल का निकाल लेते हैं। सांद्रता हमारे पास दिया हुआ है मान लीजिए, तो इसी के आधार पर pH मान कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं pH इक्वल, ये ध्यान रहे कि P को नीचे और H को थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे और मोटा में लिखेंगे, ये ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे माइनस log H आयन की सांद्रता को एक्टिव मास में लिखेंगे, pH इक्वल माइनस log H आयन के सांद्रता के जगह पे इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे। यदि यह pH है तो H वाला लिखेंगे, POH है तो OH वाला ही मान लिखेंगे, ये ध्यान दें। 1 into 0 into 10⁻⁷,
इस तरीके से हम लिखने का कार्य करेंगे। अब पीएच इक्वल माइनस, अब यहाँ पे ये भी माइनस है तो इस माइनस को बाहर कर दें और इस माइनस को लेकर आएंगे तो -7 ये हो गया इनटू, अब 1 हो गया तो log 10 का मान 1 होता है, अर्थात आप देख सकते हैं log 10 का मान 1 होता है और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, अर्थात ये हो गया 1, अर्थात पीएच इक्वल माइनस माइनस का प्लस यानी 7। अब यहाँ पे 7 पीएच मान दिया है, जब 7 दिया है तो अभी इसको रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जब 7 है तो यह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। एक उदासीन की भी मापन आप कर सकते हैं जिसमें जल की मात्रा को हम देख सकते हैं। तो उदासीन के बारे में कैसे जानेंगे, तो जिसका पीएच मान 7 आता है वहां उदासीन होता है, ये दिमाग में रहे। कैसे, अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अम्लों का पीएच मान, क्षारों का पीएच मान। अब इसमें ध्यान देंगे क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल 14 होता है तो जल का आयनिक गुणनफल KW = 10 पावर माइनस 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 14 होता है। तो इसके मान को यदि हमें लिखें तो लॉगरिथम के रूप में यदि हम लिख सकते हैं कि PW जल का आयनिक गुणनफल को यदि पीएच के मान के रूप में यदि व्यक्त करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस लॉगरिथम log KW की सांद्रता, तो इसको लिखने के लिए PW की सांद्रता हो जाएगी माइनस यहाँ पे -14 इंटू 1, तो इसके आधार पे PW का मान हो जाएगा 14, यानी यहाँ पे KW का मान हो गया हमारा 14। तो इस तरीके से हम निकाल लेने का कार्य करेंगे। तो ये 14 हमने बनाया है कि ये जलों के आयनिक गुणनफल का मान 14 है, तो 14 को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि जिसका पीएच मान 7 आता है ये होता है उदासीन, पहला ध्यान देंगे। दूसरा, जब यदि 7 से कम आ गया यानी इधर जब आते हैं तो दिमाग में रहे कि यदि 0 आ गया 1 2 3 4 5 6 इतने आ गए तो इसको अम्लीय यहाँ अम्लीय होगा, फिर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करेगा। और यदि 7 से अधिक इधर आ जाते हैं मान H आयन की सांद्रता यदि इतने आ गए इसमें से कोई भी तो वह अम्लीय होगा। यदि OH आयन की सांद्रता इसमें से कोई अंक 8 से लेकर के 14 तक आ गया तो क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्षारकता बताने का कार्य करते हैं और यह उदासीनता बताने का कार्य करते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में यदि जाने कि इसमें प्रबल अम्ल का पीएच मान क्या होता है और प्रबल क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो आप देखें कि यदि 0 से लेकर के यदि 2 पीएच मान आता है यानी पीएच का जो मान है यदि यह 0 से 2 तक आता है तो यह प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। और यदि इसमें 12 से लेकर के यदि 14 पीएच मान आते हैं यानी POH मान आते हैं तो यह हमारा प्रबल क्षार हो जाता है। ये क्या हो जाता है? प्रबल क्षार। यानी इसमें दोनों तरफ से आपको अध्ययन करने के लिए मिला, अर्थात इस आधार पे हम विभिन्न प्रकार के दिए हुए जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में यदि कहीं व्यक्त है और उसके पीएच के मान को बताना है या POH के मान को बताना है तो हम इस सूत्रों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। आपको इसके आगे के जो चैप्टर हैं उसको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे चल करके हम सारे चीजों को आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने का प्लान बनाए हुए हैं।
कि कैसे क्या चीज पेपर में आते हैं, उसके बारे में कैसे अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोगों को आरटीए क्लासेस में धन्यवाद।